ऑयल फ्री आलू ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 6 पीस वाइट ब्रेड, कोरिएंडर मिंट चटनी, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा तेल। और पोटैटो स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 5 से 6 पीस मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, आधा चम्मच कसा हुआ अदरक, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 से 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा और कटे हुए धनिया की पत्ती। और बेसन का घोल बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, कटी हुई धनिया की पत्ती, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम आलू ब्रेड पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें हम अब उबले हुए आलू डाल देते हैं। आलू को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं जिससे कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ हाथों से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा आलू तैयार है। चलिए अब इसमें हम सारे मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये बिल्कुल तीखी नहीं है। और इसमें अब हम आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। कसा हुआ अदरक डाल दीजिए, आप चाहें तो अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दीजिए और गरम मसाला डाल देंगे। और लास्ट में इसमें हम कटी हुई हरी मिर्चा डाल देते हैं। मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टफिंग के लिए सारे मसाले डाल दिए हैं। अब चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब चलिए हम बेसन का घोल भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक गहरा बर्तन लिया है और इसमें हम बेसन डाल देते हैं। बेसन डालने के बाद अब इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसमें अब हम थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। जीरा डाल दीजिए, थोड़े से अजवाइन डाल देते हैं और अब हम कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हमने नमक स्टफिंग में यूज़ किया है तो हम स्वाद अनुसार बेसन में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी मसाले डाल दिए हैं। अब चलिए इसका हमें घोल तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा घोल जो है काफ़ी गीला हो जाएगा। तो जितना थिकनेस हमें चाहिए उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम बेसन को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं जिससे कि इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें और घोल हमारा बिल्कुल चिकना हो जाए। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो हमें बिल्कुल मीडियम थिक कंसिस्टेंसी इसी तरीके से चाहिए। तो ये हमारा घोल भी तैयार हो गया है। अब चलिए हम पकौड़े बनाने के लिए ब्रेड लेते हैं। हमने ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ब्रेड लिया है और इसके ऊपर अब हम धनिया और पुदीना की चटनी लगा देते हैं। धनिया पुदीना की चटनी कैसे बनाएं इसका वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने तरीके से कोई भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी चटपटी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे बिल्कुल चटपटी चटनी का इस्तेमाल किया है, इससे पकौड़े और भी खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ब्रेड पे चटनी लगा दिया है और अब हम दूसरी स्लाइस लेते हैं और इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस लगा देंगे। यदि आप टोमेटो सॉस पसंद नहीं करते हैं तो आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ब्रेड पे चटनी लगाई है और एक ब्रेड पे हमने टोमेटो सॉस लगाया है। अब चलिए हम एक स्लाइस पे आलू का स्टफिंग लगाते हैं। यदि आप आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो स्लाइस पे आप मोटा लेयर आलू का फैला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक स्लाइस पे आलू के स्टफिंग को फैला दिया है। आलू का मिक्सचर फैलाने के बाद अब हम चटनी वाले ब्रेड को आलू के स्टफिंग के ऊपर रखते हैं।
तो इस तरीके से हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। अब इसे हमें बेसन के घोल में डिप करना है। तो बेसन के घोल में डिप करने से पहले हम पैन को गरम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पैन लिया है। हम यहाँ पे ऑयल फ्री ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल कम मात्रा में तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल हम पैन में फैला देते हैं और पैन को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर गरम कर लेते हैं। पैन हमारा बिल्कुल गरम हो गया है। अब चलिए हम सैंडविच को बेसन के घोल में डिप करते हैं। तो इस तरीके से हमने सैंडविच को बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छी तरीके से डिप कर लिया है। और इस तरीके से डिप करने के बाद अब इसे हम पैन में डालते हैं और अब हम पकौड़े के ऊपरी पार्ट पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। पकौड़े को पैन में डालने के बाद अब इसे हम नीचे की तरफ से अच्छी तरीके से सिकने देते हैं। लगभग 2 से 2.5 मिनट लगता है हमारा पकौड़ा नीचे की तरफ से सिकने में। इसे हम लो फ्लेम पर रखकर ही सेकेंगे, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए हमारा नीचे से पकौड़ा बिल्कुल सिक गया है। अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। सेम यही तरीके से आप चाहें तो पकौड़े को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑयल फ्री बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे इसे तवे पे सेका है। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से उलट पलट के पकौड़े को हम जब तक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए तब तक हम सेकते रहेंगे। लगभग 6 से 7 मिनट में हमारा एक पकौड़ा रेडी हो जाता है। और ये देखिए हमारा पकौड़ा बिल्कुल सिकने वाला है। तो इस समय हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे हम दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए हमारा आलू ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छा कलर आया है इसका और ये बिल्कुल क्रिस्प दिख रहा है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इसे अब हम मन चाहे आकार में कट कर सकते हैं। तो हमने इसे बिल्कुल डायगोनली कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा आलू ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप सॉस या कोई भी हरी चटनी